हेलो फ्रेंड्स, आज हम जेट ICAR BHU के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कोलाइडी विलियन के चैप्टर से हैं। हेलो नमस्ते दोस्तों, आज हम द्रव्य की कोलाइडी अवस्था वाले चैप्टर के जेट में आए हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो 2019 से लेकर 2004 तक के जेट में जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हैं वो सारे के सारे मैं आपको सीरियल वाइज सॉल्व कराता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इसमें रॉबर्ट ब्राउनी गति की खोज की गई। इसका आंसर है आपके रॉबर्ट ब्राउन द्वारा। रॉबर्ट ब्राउन ने ब्राउनी गति की खोज की थी। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें अवशोषित पदार्थ विद्युत अपघट्य में लाने पर पुनः कोलाइडी अवस्था में लौटता है, प्रक्रिया कहलाती है पेप्टीकरण। ठीक है दोस्तों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुआं निम्न में से किसका कोलाइडी सोल है। इसका आंसर होगा आपके ठोस में गैस। ये 2015 में भी आया था और 2018 में भी आया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद टिंडल प्रभाव नहीं देखा जा सकता है। टिंडल प्रभाव नहीं देखा जा सकता है। इसमें दोस्तों 4 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था सस्पेंशन, दूसरा ऑप्शन था पायस, तीसरा ऑप्शन था कोलाइडी विलियन और चौथा ऑप्शन था वास्तविक विलियन। तो आपका आंसर हो जाएगा वास्तविक विलियन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थूल व कोलाइडल डिस्प्लेस्ड प्रक्रम द्वारा प्रकाश का बिखराव कहलाता है। ये 2017 में आया था। इसका आंसर हो जाएगा आपका टिंडल प्रभाव। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला देखिए, प्राकृतिक पायसन गाय के दूध के स्थायीकरण का कारण होता है। जो उसमें उपस्थित कैल्शियम प्रोटीन होती है वह इसका कारण होती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे है कोलाइडी कणों का आकार। ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये मोस्ट क्वेश्चन है, आप इसको लगा लेना। ये 3-4 बार पूछा जा चुका है। कोलाइडी कणों का आकार अभी देखो, ये आपके सामने अंगस्ट्रोम में दे रखा है, फिर आपको ये नैनोमीटर में दे देगा, कभी माइक्रोमीटर में दे देगा, कभी आपको मीटर में दे देगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण सोल को प्राप्त किया जा सकता है। तो आंसर होगा विद्युत परिक्षेपण द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए, किसी कोलाइडी विलियन की रक्षण सामर्थ्य कहलाती है उसकी स्वर्ण संख्या। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है, निम्न में से किसका जलीय विलियन टिंडल प्रभाव दर्शाता है। तो आंसर हो जाएगा साबुन। निम्न में से किसका जलीय विलियन टिंडल प्रभाव दर्शाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, साबुन। देखिए, इसमें 4 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था NaCl, दूसरा ऑप्शन था BaSO4, पहला NaCl, दूसरा BaSO4 और आपका तीसरा शर्करा। तीसरा आपका था क्या, शर्करा, और चौथा ऑप्शन था आपका साबुन। तो आंसर साबुन हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद है, यदि परिक्षेपित प्रावस्था तरल तथा परिक्षेपण माध्यम ठोस है तो कोलाइडी कहलाएगा जेल। आंसर हो जाएगा क्या, जेल। ठीक है दोस्तों, इसके बाद किसी विद्युत अपघट्य के न्यूनतम सांद्रण को जो गोल के स्कंदन की योग्यता रखता है कहलाता है उन्नीकारक मान। क्या कहलाता है दोस्तों, उन्नीकारक मान। उसके बाद है, कोलाइडी कणों के आकार की रेंज है। अभी थोड़ी देर पहले आया था कि कोलाइडी कणों का आकार क्या होता है, अब आ गया कोलाइडी कणों के आकार की रेंज आ गया। ठीक है दोस्तों, तो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है, सोल उदाहरण है। सोल उदाहरण है किसका, लिक्विड में ठोस का। किसका है, लिक्विड में ठोस का। ठीक है, उसके बाद है, टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। टिंडल प्रभाव कोलाइडी विलियन में देखा जा सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट सर्वाधिक प्रभावी रूप से ऋणात्मक आवेशित से सोल के स्कंदन का कारण है। तो आंसर हो जाएगा आपका AlNO3 का होल थ्राइस। क्या हो जाएगा, AlNO3 का होल थ्राइस। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे। चारों ऑप्शन में पहला ऑप्शन था KBr, दूसरा ऑप्शन था Na2SO4 और आपका तीसरा ऑप्शन था MgCl2 और चौथा ऑप्शन था आपका AlNO3 का होल थ्राइस। ठीक है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा AlNO3 का होल थ्राइस। उसके बाद 2 अमिश्रणीय लिक्विड के कोलाइडी विलियन को क्या कहा जाता है। दोनों की दोनों यानी परिक्षेपण माध्यम भी लिक्विड ही हो और परिक्षेपण प्रावस्था भी
परिक्षेपित परावस्था भी लिक्विड हो तो इस प्रक्रिया में जो मिश्रण बनता है, जो विलयन बनता है, उसे इमल्सन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला देखिए, स्मोग कोलाइड है। स्मोग किस प्रकार का कोलाइड है? तो आंसर हो जाएगा गैस का लिक्विड में। क्या? गैस का लिक्विड में। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा ये इस तरह के क्वेश्चन, ये गैस का लिक्विड में और लिक्विड का लिक्विड में, ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, इसकी एनसीईआरटी की जो बुक है, जो 12th क्लास में जो एनसीईआरटी की रियल केमिस्ट्री में जो एनसीईआरटी की बुक चलती है, उसमें इसकी एक सारणी बनी हुई है। उसमें 8 प्रकार के विलयन दे रखे हैं, क्योंकि गैस का गैस में लास्ट जो बचता है आपका, गैस का गैस में जो विलयन बनता है वो कभी भी विषमांगी नहीं होता है, वो हमेशा सममांगी होता है, इसलिए वो कोलाइडी विलयन नहीं बन पाता है। तो यहाँ पर आप उस सारणी को अच्छे से याद कर लीजिए, नहीं तो उसका वीडियो मैं आपको बना के डाल दूंगा। अगर आपको PDF में चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, या फिर इस वीडियो के स्टार्टिंग में मेरे व्हाट्सअप नंबर लिखे हुए थे, आप उस पर मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको उसकी PDF भेज दूंगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, साबुनीकरण क्रिया है ग्लिसरिक रिएस्टेट का क्षारीय जल अपघटन। ठीक है। उसके बाद है कोलाइडी कणों के आवेश के प्रभाव में गति कहलाती है विद्युत कण संचलन। क्या कहलाती है? विद्युत कण संचलन। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे। टिंडल प्रभाव, कोलाइडी कणों के आवेश के लिए टिंडल प्रभाव आवेश पे निर्भर नहीं करता है, ध्यान रखना। उसके बाद स्कंदन, उसके बाद ब्राउनी गति का भी आवेश से कोई रिलेशन नहीं है। लास्ट है विद्युत कण संचलन, और आंसर क्या हो जाएगा आपका? विद्युत कण संचलन। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए, संगुणित कोलाइड है। 4 ऑप्शन दे रखे थे। दूध, वनस्पति तेल, उसके बाद रबर, लेटेक्स और साबुन का विलयन। तो संगुणित कोलाइड हो जाएगा आपका दूध आंसर। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, दूध एक उदाहरण है इमल्सन का। दोस्तों, आपने अभी देखा था 2 अमिश्रणीय द्रवों का जो कोलाइडी विलयन है वो क्या कहलाता है आपका? इमल्सन कहलाता है। और इसमें भी दूध में भी 2 ही होते हैं, लिक्विड होते हैं दोनों, तो क्या कहलाएगा? इमल्सन। ठीक है दोस्तों। उसके बाद रक्त होता है एक, रक्त निलंबन होता है। रक्त क्या होता है? निलंबन होता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखो, लास्ट अगला क्वेश्चन है लास्ट, फिटकरी का उपयोग जल के शोधन में किया जाता है, क्योंकि फिटकरी का एल्यूमिनियम जो भाग होता है, क्या? फिटकरी का जो एल्यूमिनियम भाग होता है वो मिट्टी के स्कंदन का काम करता है। फिटकरी का सूत्र होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। ठीक है। तो इसमें जो ये एल्यूमिनियम पार्ट आता है, ये एल्यूमिनियम भाग मिट्टी का स्कंदन करता है। ठीक है दोस्तों। ये सारे के सारे जो कोलाइडी विलयन वाला चैप्टर है उसके सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए हैं यहाँ पर। अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। और ऐसे ही जेट के आगे आने वाले हर एक वीडियो को आप देखते रहिए। इससे आपके कम से कम में आपको केमिस्ट्री के कंप्लीट क्वेश्चन 40 के 40 क्वेश्चन आपको इन्हीं में से, मेरे पढ़ाए हुए वीडियोस में से मैं आपको मैच करा के दिखाऊंगा। उसके अलावा मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बायोलॉजी के भी बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF आपको एग्रीकल्चर की भी दूंगा, जिससे हम अपने चैनल के माध्यम से ही सिलेक्शन के दायरे में पहुंच सकें। ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।